नमस्कार। देखिए, भारतीय संविधान में ना कुछ अनुच्छेद सिर्फ कानून नहीं है, वो एक तरह से सामाजिक क्रांति का ऐलान करते हैं। और अनुच्छेद 17 बिल्कुल उन्हीं में से एक है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अकेला अनुच्छेद सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा को खत्म करने की ताकत रखता है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये सामाजिक प्रथा आखिर थी क्या। फिर देखेंगे कि संविधान ने इसका क्या तोड़ निकाला, और उसके बाद कैसे कानूनों और अदालतों ने मिलकर इसे जमीन पर उतारा। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये अधिकार इतना खास क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द को ही समझते हैं जिसे अनुच्छेद 17 ने खत्म कर दिया, अस्पृश्यता। आखिर ये था क्या, और इसकी जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी थीं? अस्पृश्यता का मतलब आप जानते हैं, सिर्फ छूने की मनाही नहीं थी। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार था। मतलब एक पूरे समुदाय को पब्लिक लाइफ से, अवसरों से और सम्मान से पूरी तरह से अलग थलग कर देना। और इसका आधार क्या था? सिर्फ उनका जन्म या उनका काम। और ये कोई आजकल की बात नहीं थी। इसकी जड़ें हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था में सदियों से जमी हुई थीं, और जाहिर है इसीलिए इसे खत्म करना इतनी बड़ी चुनौती थी। तो इस सदियों पुरानी समस्या के खिलाफ हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो एकदम सीधा और अचूक था, और वो था अनुच्छेद 17। और पता है, इस अनुच्छेद की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी भाषा एकदम सीधी, सपाट। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। बस, कोई अगर मगर नहीं, कोई शर्त नहीं, एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम उस प्रथा पर जो हमारे समाज के लिए एक धब्बा थी। और ये सिर्फ एक अच्छी बात कहकर नहीं छोड़ दिया गया, संविधान ने इसे एक दंडनीय अपराध भी बना दिया, ये पक्का करने के लिए कि ये बात सिर्फ किताबों में न रह जाए। मतलब अब किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं, बल्कि गैर कानूनी भी था। अब देखिए, संविधान ने तो नींव रख दी, लेकिन इस पर एक मजबूत इमारत बनाने का काम था संसद का। किसी भी अधिकार को असलियत में बदलने के लिए कानूनों की जरूरत पड़ती है, और संविधान ने इसका पूरा इंतजाम किया था। ये शक्ति आई अनुच्छेद 35 से। इसी ने संसद को वो ताकत दी जिससे अनुच्छेद 17 की जो भावना थी उसे कानून की शक्ल दी जा सके। और ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये बताती है कि ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीती गई। 1955 में पहला कानून आया, फिर जब लगा कि ये काफी नहीं है तो 1976 में इसे और सख्त बनाया गया, नाम भी बदला गया और दायरा भी बढ़ाया गया। और फिर आया 1989 में एक बहुत ही मजबूत कानून जिसने पीड़ितों को एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया। 1989 का ये जो एक्ट था ना, ये बहुत अहम था, क्योंकि इसने पहली बार उत्पीड़न यानी एट्रॉसिटी शब्द को कानूनी तौर पर डिफाइन किया। इसका असर ये हुआ कि अब सिर्फ छुआछूत ही नहीं, बल्कि जाति के आधार पर किया जाने वाला हर तरह का अपमान या भेदभाव भी कानून की पकड़ में आ गया। तो कानून तो बन गए, लेकिन अब उन्हें सही तरीके से लागू करने और उनकी सही व्याख्या करने की जिम्मेदारी आई न्यायपालिका पर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचाया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1982 का एक केस, जिसने अनुच्छेद 17 के दायरे को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। ये मामला था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का। तो ये जो फैसला था ना, ये सच में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये अधिकार सिर्फ सरकार या स्टेट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हर एक प्राइवेट नागरिक के खिलाफ भी है। मतलब अब कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि भाई ये तो मेरा निजी मामला है। नहीं, सामाजिक समानता अब हम सबकी, हर एक की जिम्मेदारी बन गई थी। तो हमने देखा कि कैसे संविधान, फिर संसद और फिर अदालत, तीनों ने मिलकर इस एक अधिकार को इतना मजबूत बनाया। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर लेकर आता है। अनुच्छेद 17 को हमारे संविधान के सबसे अनोखे अधिकारों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे एक निरपेक्ष अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट का दर्जा मिला है। और ये सिर्फ कोई भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। तो निरपेक्ष या एब्सोल्यूट का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस अधिकार पर
कोई भी लेकिन या इफ एंड बट लागू नहीं होता। जैसे हमें बोलने की आज़ादी है, पर उस पर देश की सुरक्षा जैसी कुछ वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन अस्पृश्यता के खिलाफ जो अधिकार है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ये हर हाल में हर किसी के खिलाफ लागू होता है। और हम आज की बात को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब संविधान किसी अधिकार को निरपेक्ष बना देता है, तो इस समाज को क्या संदेश देता है? ये यही दिखाता है कि कुछ मूल्य, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। अनुच्छेद 17 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारे समाज की आत्मा का आईना है। इस पर जरूर सोचिएगा।